दोस्तों नमस्कार। पिछली बार मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। आज एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मात्रा गणना क्या है, क्यों ज़रूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। बहर में गज़ल लिखने के लिए मात्रा गणना, इसको तख्तिया कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। यह एकमात्र अचूक उपाय है। मात्राओं को गिनने का सही नियम न पता होने के कारण नव गज़लकार अक्सर बहर निकालने या तख्ती करने में दिक्कत महसूस करते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। गज़ल में सबसे छोटी इकाई मात्रा होती है और हम भी तख्ती प्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले मात्रा से परिचित होंगे। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। एक मात्रिक, इसे हम एक अक्षरी या एक हरफी या लघु भी कह सकते हैं और एक से इसको दर्शाते हैं। दो मात्रिक, इसे हम दो अक्षरी या दो हरफी या दीर्घ भी कह सकते हैं, जिसे हम दो से दर्शाते हैं। एक मात्रिक स्वर और व्यंजन के उच्चारण में जितना समय लगता है, दो मात्रिक के उच्चारण में उसका 2 गुना समय लगता है। इसीलिए दो मात्रिक को 2 लिखते हैं और एक मात्रिक को 1 लिखते हैं। गज़ल में मात्रा गणना का एक सीधा नियम है कि इसको शब्दों में जैसे बोला जाता है उसी हिसाब से गिना जाता है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मात्रा गणना करते समय ध्यान रखें, अ, ई, उ स्वर व अनुस्वर चंद्रबिंदी तथा इनके साथ प्रयुक्त व्यंजन एक मात्रिक होते हैं, जैसे अ, ई, ओ, के, पो, को आदि। सभी व्यंजन एक मात्रिक होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ आदि। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, ये स्वर तथा इनके साथ प्रयुक्त व्यंजन दो मात्रिक होते हैं, जैसे आ, सो, पा, जू, सी आदि। आगे देखते हैं कि यदि किसी व्यंजन में, किसी शब्द में दो एक मात्रिक व्यंजन है तो उच्चारण अनुसार दोनों जुड़कर शाश्वत दो मात्रिक अर्थात दीर्घ बन जाते हैं, जिनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक एक नहीं लिख सकते हैं, जैसे सम, दम, तुम, पुर, घर आदि। जहाँ किसी शब्द के उच्चारण में दोनों हर्फ अलग अलग उच्चरित होंगे, वहाँ ऐसा मात्रा योग नहीं बनेगा। यानी तुम, दम को एक एक नहीं लिख सकते, ये शाश्वत दीर्घ हैं। लेकिन जहाँ इनके उच्चारण में समय अधिक लगेगा, अलग अलग ही उच्चारण होगा, वहाँ एक एक गिना जाएगा, जैसे नद, बढ़, चढ़ आदि। इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि इन शब्दों में होठ बंद नहीं होते। नद, बढ़, चढ़ शब्द जब समाप्त होता है तो होठ बंद नहीं होते। तो उससे भी एक अंदाज लगता है कि भाई इसको एक एक लिख सकते हैं या दो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम अर्ध व्यंजन की तरफ। गज़ल की मात्रा गणना में अर्ध व्यंजन को एक माना जाता है। यदि शब्द में उच्चारण अनुसार पहले अथवा बाद, मतलब अर्ध व्यंजन के पहले, अर्ध व्यंजन पहले या बाद में व्यंजन के साथ जुड़ जाता है और जिससे जुड़ता है वो व्यंजन यदि एक मात्रिक है तो वह दो मात्रिक हो जाता है, और यदि दो मात्रिक है तो जुड़ने के बाद भी दो मात्रिक ही रहता है। ऐसे दो मात्रिक को एक मात्रिक नहीं बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर
सच्चा, सच, दो, चा, दो, सच प्लस चा, दो प्लस दो, दो दो। अतः सच्चा को एक एक दो नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार आनंद, आ दो, नन दो, द एक, दो दो एक। कार्य, कार दो य एक, कार्य दो एक। तुम्हारा, तु एक, महा दो, रा दो आदि। हम समझेंगे कि अर्ध व्यंजन का एक और नियम है। इस नियम में अर्ध व्यंजन के साथ अर्ध के पहले या बाद में कोई एक मात्रिक अक्षर होता है तब तो यह उच्चारण के अनुसार बगल के शब्द के साथ जुड़ जाता है। परंतु यदि अर्ध व्यंजन के दोनों ओर पहले से दीर्घ मात्रिक अक्षर रहते हैं तो अर्ध व्यंजन को स्वतंत्र एक मात्रिक भी माना जाता है। जैसे रसता, रसता, रसता को हम दो दो लेते हैं, मगर रास्ता, रास्ता को हम दो एक दो लेते हैं। दोस्त दो एक लेते हैं और दोस्ती को हम दो एक दो लेते हैं। इस प्रकार के कुछ शब्द और हैं, बस्ती, सस्ती, मस्ती आदि दो दो। और देखें दोस्तों, दो एक दो, मस्ताना दो दो दो, संस्कार दो एक दो एक। अब आगे देखते हैं संयुक्ताक्षर जैसे क्ष, ज्ञ, ये दो व्यंजन के योग से बने होने के कारण दीर्घ मात्रिक हैं, परंतु मात्रा गणना में ये खुद लघु होकर अपने पहले के लघु व्यंजन को दीर्घ कर देते हैं। उदाहरण के लिए यक्ष, तो यक दो क्ष एक, यक्ष में यक दो दीर्घ कर दिया, अच्छा एक रह गया, यक्ष दो एक, कक्ष दो एक, यज्ञ दो एक। एक और बात बताएं, कुछ शब्द प्रचलित हैं जिनके मात्रा भार में अक्सर हम लोग गलती करते हैं। वो भाषा के चयन के हिसाब से होता है। उर्दू के लफ्ज़ों को हिंदी में लिखते समय गलती करते हैं, तो वो मैं कुछ लफ्ज़ आपको बता दे रहा हूँ। शहर दो एक, दो एक में और भी शब्द हैं, शहद, जहर, रहम, वहम, सब्र, रख्त, जर्द, बख्त, जज्ब, फर्त, मेहर आदि। मात्रा गणना के साथ साथ सही तलफ़ुज़ या उच्चारण का शुद्ध होना भी आवश्यक है। देखा गया है कि शेर में शब्द तो उर्दू के इस्तेमाल करते हैं परंतु उसका शुद्ध उच्चारण नहीं करते, यानी जहाँ नुक्ता लगना होता है वहाँ नुक्ता नहीं लगाते हैं। इस तरह के कुछ शब्द हैं जो अमूमन प्रयोग में आते हैं, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। ज़रा, सब में नुक्ता लगा हुआ है नीचे, ज़रा, खुदा, नाज, शोख, कत्ल, शक्ल, अक्ल, कस्बा, कसद, अक्द, जुल्म, जज्ब, जज्बा, जब्त, इश्क, रक्स इत्यादि। अब एक दो में भी देखिए कुछ शब्द हैं जिनमें नुक्ता है नीचे, नज़र, गुज़र, मरज, खबर, कमर, ज़रर, कदर। अब एक दो एक में देखें खिलाफ, जिहाफ, खराब, बुखार, नुक्ता, ज़रूर, नकाब, नज़ीर इत्यादि। दो दो में देखें किस्मत, उल्फत, नफ़रत, काबिल, कातिल, आखिर, दोज़ख, मुस्तकिल, इंतज़ार, इजहार, इकरार, मगरूर, अखबार, मुकाबला, इंतज़ाम, रग़बत, बगावत इत्यादि। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और उस पर टिप्पणी अवश्य करें। आपके प्रश्न अगर हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दें, उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।